जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए कि आपकी ओर से ये हमें सुनहरा अवसर मिला है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हों और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पवित्र वचनों को सुने और समझें और ग्रहण करें, ताकि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना की में आगे बढ़े और आपकी योजना और इच्छा हम सब की जिंदगियों में पूरी हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बन सके। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम लोग ने अभी तक देखा कि झूठा सुसमाचार और सच्चा सुसमाचार, लेकिन अभी भी आपको सुसमाचार के बारे में, इस शब्द के बारे में कल हमने देखा सुसमाचार में कितनी सामर्थ है। उद्धार की सामर्थ सुसमाचार में है, किसी बंदे में नहीं है, किसी प्रचारक में नहीं है। यह है परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में, और उद्धार की जो योजना उसने बनाई है उस योजना में। और सुसमाचार क्या? परमेश्वर के उद्धार की योजना का वर्णन, उसकी सामर्थ काम करती है। सुसमाचार अगर आपको सही नहीं आपने सुना है तो आप सही विश्वास नहीं करेंगे, और जब तक सही विश्वास नहीं होगा उद्धार नहीं होगा। उद्धार का मतलब होता है नए सिरे से आत्मा का जन्म हो जाना, आत्मिक जन्म। सुसमाचार क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुसमाचार क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसी को अब हम लोग आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सुसमाचार क्या और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न है और जाहिर है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुसमाचार क्या नहीं है, यहां से शुरू करेंगे। क्या नहीं है? लोग कई बार हर एक सेवक, हर एक प्रचारक जो बोल रहा है उसकी बोली को सुसमाचार समझते हैं, वो निमंत्रण देता है। आज बहुत से लोगों के लिए सुसमाचार 4 आध्यात्मिक नियमों या आपके सर्वोत्तम जीवन के लिए सलाह के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ मामलों में सुसमाचार को बम्पर स्टिकर पर विपणन नारों यानी लिखे हुए नारों को एक सेट तक सीमित कर दिया गया है। हम सभी ने उन्हें देखा है। उदाहरण के लिए, स्वर्ग चाहिए, यीशु को पाओ। आपने ये देखा होगा, स्लोगन्स लिखे हुए स्टिकर्स गाड़ियों पे लगे रहते हैं सब जगह। स्वर्ग चाहिए, यीशु को पाओ, ऐसे लिखा देखा होगा आपने। और भी ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। यीशु शासन करते हैं, क्या आप उनके अनुसार जीते हैं? ये भी आपको लिखा मिलेगा। कुछ अच्छी सलाह की आवश्यकता है, ये बाइबल में है। आपको बाइबल में जो बात लिखी है सुसमाचार के विषय में वो आपको जल्दी कहीं नहीं दिखेगी। वचन का प्रचार कोई नहीं कर रहा है, सब यीशु का प्रचार कर रहे हैं। और पौलुस ने क्वेश्चन उठाया 3 विषयों पर। कौन सा यीशु, कौन सा सुसमाचार और कौन सी आत्मा। यीशु से सुसमाचार जुड़ा हुआ है और उससे आत्मा जुड़ी हुई है। अगर आपको सत्य का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, उसको जानना है, उसकी ओर बढ़ना है, तो आपको सच्चे यीशु को जानना होगा। अब सच्चा यीशु बिना पवित्र आत्मा के आपको मिलेगा नहीं, और जब तक सच्चे यीशु को बिना पवित्र आत्मा के नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि बिना सुसमाचार के आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, और बिना पवित्र आत्मा के यीशु नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसा है, ये एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, और इसी में आज खेल चल रहा है। सुसमाचार एक सर्वोत्कृष्ट आत्ममुग्ध करने वाला उपकरण बन गया है। तनाव, व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी, बच्चों की परवरिश, आहार खाने की योजना, सामाजिक कार्य आदि जैसी चीजों के लिए सब कुछ ठीक करने वाली गोली बना दिया इसको, सुसमाचार को। आप मेरे यहां कलीसिया में आइए, प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। ये चल रहा है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार जीवन जीने के लिए नियमों का एक सेट नहीं है। लोग कहते हैं कि हम ये करते हैं, बस सवेरे उठते हैं और वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर हम चले जाते हैं अपने काम पे दिन भर, और दिन भर हम अपने मन की करते हैं
और फिर रात में हम प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे सेटिंग बना दी है, नियम बना लिए हैं। ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार जीवन जीने के लिए नियमों का एक सेट नहीं है। सुसमाचार उन चरणों की एक श्रृंखला नहीं है जिसका पालन एक व्यक्ति परमेश्वर के से बदले में कुछ करवाने के लिए करता है। आज कलीसियाओं में लोग कहते हैं कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, प्रभु आपको आपकी सारी बातें, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये सुसमाचार नहीं है। एक बात बता दें आगे बढ़ने से पहले, सुसमाचार क्या है। जब हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं तो जो सच्चाई आपको मिलेगी वो आपको चोट पहुंचाने वाली होगी, क्योंकि आपकी सोच को, आपकी कल्पना को, आपने जो अब तक सोच रखा था कि हम प्रभु के पास जाएंगे, हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे, ये सुसमाचार नहीं है, ये उसके अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सुसमाचार बेहतर जीवन जीने की सलाह नहीं है। सुसमाचार परेशान भावनाओं के लिए एक चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक मालिश नहीं है। सुसमाचार जीवन में किसी के व्यक्तिगत दुखों का इलाज नहीं है। सुसमाचार इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये मुझे एक बेहतर मैं बनने में मदद कर सकता। बेहतर मैं यानी हमको एक बहुत हाई फाई बनाने में मदद कर सकता, बेहतर मैं बनने में मदद कर सकता है, वो सुसमाचार नहीं है। इनमें से कोई भी लोकप्रिय दृष्टिकोण ये नहीं दर्शाता है कि सुसमाचार क्या है। ये अभी जो चल रहा है ये उसके ऊपर ये पॉइंट्स थे, ये दृष्टिकोण है सुसमाचार को लेकर लोगों के, कलीसियाओं में, प्रचारकों में जो दृष्टिकोण है, उसी से तो सारी अन्य जातियों की भीड़ लग गई। भीड़ क्यों लग रही? भीड़ वहां नहीं लगती जहां सब कुछ सही होता है, भीड़ वहीं लगती है जहां सब गलत होता है। हाँ, गलत जगह होगी भीड़ जरूर लगेगी। भीड़ से फायदा किसको? पहला क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, कभी उसने उसको कलीसिया बोला है? क्यों नहीं बोला? इसके लिए तो आपको पूरा सुसमाचार समझना पड़ेगा क्यों नहीं बोला। लेकिन उसने भीड़ को कभी, जो उसके पीछे चलती थी, उसको कभी कलीसिया नहीं बोला। वो भीड़ के चलने के बावजूद उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगी। ये भीड़, तो भीड़ और कलीसिया में अंतर तो होगा ना, प्रभु का दृष्टिकोण होगा ना कलीसिया को लेकर और भीड़ को लेकर। आज भीड़ को कलीसिया कहते हैं। भीड़ से किसको फायदा होता है? जिसके पीछे भीड़ चल रही है उसको फायदा होता है, लीडरशिप को फायदा होता है। भीड़ से क्या फायदा है? नेम फेम मनी तीनों मिलता है। ये भीड़ है। सुसमाचार क्या है? संक्षेप में, सुसमाचार मसीह के बारे में एक आनंद पूर्वक घोषणा है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। देखिए, आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है, इसमें जाति भेद नहीं, सब लोगों के लिए वो आनंद का। इसका मतलब जो सच्चा सुसमाचार है उसे आप ग्रहण करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, पहली बात। उसके बाद कि वो परमेश्वर का पुत्र है, ये आनंद की बात है हमारे लिए। जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानकर ग्रहण करते हैं, ये हमारे लिए आनंद की बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 1 पद पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बस इसके बाद 18 पद पढ़िए इसी का 1 अध्याय का। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने किसको प्रकट किया? परमेश्वर को प्रकट किया। वो यीशु मसीह का पिता, हमारा परमेश्वर, उसको यीशु मसीह ने प्रकट किया। इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में आइए
और 20 अध्याय का 28 पद पढ़िए, फटाफट फटाफट। 20 अध्याय 28 पद। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे, यीशु मसीह को जिन्होंने देखा नहीं और विश्वास किया, वो धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। धन्य का मतलब आशीषित। क्या आप यीशु मसीह को देखकर विश्वास करना चाहते हैं? आशीषित चाहते हैं, अपने आप को आशीषित बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह जीवित है, पिता के दाहिने बैठा है, और उसने हमारे लिए जो किया है उसके उस किए पर विश्वास कीजिए। यही सुसमाचार, तो आपको छुटकारा मिलेगा, आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय, रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। रोमियो 9 अध्याय का 5 पद। परंतु है पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से, किन में से? यहूदियों में से। यहूदियों में से। उद्धार किससे है? यहूदियों से। यीशु मसीह ने बोला था ना। ये पहली बात आपको पकड़ मिल रही। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों पहला अध्याय और पहले अध्याय का 15 से 19 पद तक पढ़ेंगे। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह जी। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सृष्टि किसके द्वारा सृजी गई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और किसके लिए सृजी गई है? प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। अब आप बताइए, कोई रास्ता आपको मिल रहा है इसमें से? अपनी किसी थ्योरी का, अपनी किसी सुसमाचार का? ये सुसमाचार है। आगे पढ़िए, 19 पद तक पढ़ना। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, और अगर कोई उसमें नहीं है वह स्थिर नहीं होगा, वह अस्थिर रहेगा। जी, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो सब चीजों में, पूरी बाइबल के केंद्र में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस हिसाब से पूरी बाइबल जो है वो सुसमाचार है। वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, पूरी बाइबल सुसमाचार बन गई। ये समझ, आपकी समझ के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद कुलस्सियों की पत्री के 2 अध्याय का 9 पद पढ़िए। 2 अध्याय का 9 पद। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, ईश्वरत्व का मतलब समझते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ईश्वरत्व इसी को बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में बॉडीली वास करती सदैव। तो अगर आप कलीसिया में आते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आते, ये मसीह की देह। यहां पे बॉडीली वो रहते हैं। ये तीनों चीजें यानी ट्रिनिटी, परमेश्वरत्व आपको कलीसिया में बॉडीली मिलेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का, तीतुस 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए।
और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते जोते रहें, यानी उसके प्रकट होने का इंतजार करते रहें। ये सुसमाचार है। सुसमाचार ये नहीं है कि हमको ये चीज थी और अब नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये गलत सुसमाचार आपको मिला जिसमें आप फंस गए। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का, इब्रानियों पहला अध्याय 3 पद पढ़िए। वो उसकी महिमा का प्रकाश, कौन वो? प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप, किसके? पिता परमेश्वर के तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को काहे से संभालता है? उसके वचन में सामर्थ है और प्रभु यीशु मसीह सब सारी सृष्टि की हर चीज को अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। तो आपके लिए, हमारे लिए वचन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वचन की सामर्थ्य से तो हमें संभालेगा। तो लोग काहे से भागते हैं? वचन से। वचन नहीं चाहिए लोगों को चमत्कार चाहिए। झूठे चमत्कार में लोग खुश हो जाते हैं, वचन से बिल्कुल नहीं। इसी का 8वां पद पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का 8वां पद। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड, काहे का राजदंड है? न्याय का राजदंड है। यानी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में न्याय होगा। और लिखा भी है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा काम उसने पुत्र को दिया है। तो जब आप कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में न्याय शुरू करेगा आत्मिक रीति से। जब आप बॉर्न अगेन होंगे तब आपका न्याय करना शुरू करेगा। तब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या चीज हम ऐसी है, हमारे कौन से विचार अनैतिक है मसीह के अनुसार। सांसारिक तौर पर बहुत से न्याय आपको अच्छे लगे, बहुत से विचार आपके बहुत अच्छे हैं, दूसरे लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो चीज प्रभु यीशु मसीह के सामने गलत है, आत्मिक रीति से वो अनैतिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं, हम दोबारा ये नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए। हम भी ये जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है। क्या दिया है? कहां दिए? अपने ऊपर लागू मत कीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें, और ये यहां लिखा हुआ है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। उसने हमें समझ दी है, यानी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देगा? शारीरिक के आत्मिक? आत्मिक समझ देगा, जिससे आपकी शारीरिक बुद्धि शार्प हो जाएगी। उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को, यानी प्रभु ने अपनी पहचान, अपने आप को पहचान, आप उसको पहचाने, ऐसी समझ दी है। आज देखिए लोग कौन से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है। वही केवल यीशु नाम पकड़ रहे हैं। किसी ने यीशु नाम लिया और हाथ में बाइबल है, वो उसके पीछे चल देंगे। ये तो हालत है आज के लोगों की। पौलुस ने यहां पर प्रश्न चिन्ह लगाया था ना, कौन सा यीशु, कौन सा सुसमाचार और कौन सी आत्मा। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आप इस पे जूझ जाएंगे। आपको ये शारीरिक बुद्धि से आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इसी के लिए तो वो समझ देगा। कौन देगा समझ? प्रभु यीशु मसीह। कब देगा? जब आप कलीसिया में ईमानदारी से और सच्चाई से, सच्चे हृदय से आप उपस्थित होंगे, तब वो आपको समझ देगा। पहला यूहन्ना, फिलिपियों की पत्री में आ जाइए, फिलिपियों की पत्री,
फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 और 8 पद। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। वो परमेश्वर के तुल्य तो था, लेकिन परमेश्वर के तुल्य होने को उसने लोगों के सामने बॉस बन के नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर के तुल्य हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये ले भस्म, ये नहीं किया। उसने क्या किया? अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप, गुलाम बन गया। किसका? परमेश्वर पिता का गुलाम बन गया, हुक्म का गुलाम। उसका दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में, एक निर्बल मानव होता है ना, कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की समानता में बना दिया, लेकिन था वो परमेश्वर का पुत्र जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। तो मसीह में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? हमें अपने आप को नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें आपको करना पड़ेगा। ये जब तक आप करेंगे नहीं तो होगा नहीं। आप घमंड में भरे रहेंगे, नहीं होगा। आपको अपने घमंड को फेंक देना होगा, दीन करना पड़ेगा। उसने अपने आप को ऐसा दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये कब मिला? जब उसने अपने आप को शून्य किया। आज मसीह में कौन अपने आप को शून्य करना मांगता है? कोई शिष्य तो बनना नहीं मांग रहा, सब गुरु हैं, और सब गुरु हैं इसलिए कोई शिष्य नहीं बन रहा है। इसीलिए आज सच्ची मसीहत आपको नहीं देखने को मिलेगी। और सच्चा सुसमाचार अगर चल रहा होता तो कुछ हद तक उम्मीद थी, क्योंकि सुसमाचार ही गलत हो गया, बिगड़ गया। इसलिए अब तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उम्मीद से बाहर है, छोड़ दीजिए। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 1 पद। शमौन पत्रस की ओर से यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। ये जो पतरस की पत्री है, पतरस यीशु मसीह का चेला था, लेकिन पतरस यहां पे क्या कह रहा है? अपने आप को यीशु मसीह का गुलाम बता रहा है कि मैं मसीह का दास हूं और प्रेरित हूं जी। अब इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 11 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यह सुसमाचार खाली क्रिश्चियनों के लिए, ये सब लोगों के लिए। सुसमाचार किसके लिए? समस्त मानव जाति के लिए। आज सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाया जा रहा। अभी भी आपको नहीं मालूम सुसमाचार क्या है, क्योंकि अभी भी हमने नहीं बताया आपको। ये जितनी वर्सेस पढ़ रहे हैं ये बता रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण वो कौन था, क्यों आया, उसने क्या किया, इस विषय में ये सब पद बता रहे हैं। मैं आपको कुछ पद बोलूंगा और उसको आप घर में पढ़िएगा ताकि हम आगे बढ़ें। और इसके बाद है, आप पद पढ़िएगा, घर में पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 पद, फिलिपियो तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 पत्रस 1 अध्याय 20 पद, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 2 पद, और
पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25-26, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। इसके बाद यीशु मसीह दफनाया गया। देखिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए, 3 पद 4 पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह, अब 1 मिनट यहां पर रुकिएगा, फोकस पॉइंट फिर से पढ़िए। मैंने जो बात मुझे पहुंची थी, ये सिखाई गई थी कि इसको परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा दी थी। सुसमाचार एक प्रकाशन है, और ये प्रकाशन कौन प्राप्त कर सकता है? बॉर्न अगेन व्यक्ति। जब तक कोई मसीह नए सिरे से जन्म नहीं लेगा उसे प्रकाशन नहीं मिलेगा। सुसमाचार क्या है? एक प्रकाशन है। पौलुस बॉर्न अगेन हुआ, उसको प्रकाशन मिला, सुसमाचार मिला, और ये एक प्रकाशन है। तभी तो पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं को उसने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। प्रगटीकरण आत्मा के द्वारा। और जब तक कोई बॉर्न अगेन नहीं होगा, ये प्रगटीकरण उसके जीवन में नहीं होगा। पहली बात फांस बन गई यहां पे। दूसरी बात कि इसमें आगे पढ़ते तो लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार। मैंने आपको हमेशा यह बताया है कि जब आपको नए नियम में ये पवित्र शास्त्र वर्ड मिले, इसका मतलब है पुराना नियम। तो पुराने नियम के अनुसार, जो पुराने नियम में भविष्यवाणियों में और व्यवस्था में जो बातें लिखी हैं, उसके अनुसार, पुराने नियम के अनुसार यहां पर बताया जा रहा है। तो यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण, ये सब पुराने नियम में वर्णन है। ये यहूदियों को बताया जाता था। विश्वास किसने किया? अगर यहूदी लोगों ने, सब यहूदियों ने विश्वास कर लिया होता तो क्या होता बताइए? थोड़ी देर के लिए सोचिए, रुक के। क्या हमारा उद्धार होता? अन्य जातियों का? हाँ, वो लेकिन प्रभु ने क्या किया कि उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, भ्रम में फंस गए। भ्रमित हुए कि नहीं हुए? भ्रम की। मेरे साथ निकाल के देखिए, एक पॉइंट है, ये बहुत गहरा पॉइंट है। आप मेरी बात को बाइबल के अनुसार आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। ये वचन पर आधारित हम बात कर रहे हैं। इसमें रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय लिखिए, निकालिए रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय का 25 पद पढ़िए। ऊपर हेडिंग क्या लिखी? सारे इज़राइल का उद्धार। जी, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम इस रहस्य से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां कहां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल का एक भाग जो पहली सदी की कलीसिया में विश्वास किया था, एक भाग वो है। और फिर इज़राइल का आज प्रेजेंट में एक भाग है जिसने विश्वास नहीं किया। तो इज़राइल भी आज अन्य जाति के समान, उसने भी विश्वास नहीं किया। सुसमाचार उस तक नहीं पहुंचा, अन्य जाति तक भी नहीं पहुंचा, और झूठी शिक्षा शुरू हो गई। ये एक परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। इसे हम अभी नहीं खोलेंगे, ये रहस्य, इस रहस्य को अभी यहीं छोड़ दीजिए। इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, यानी पुराने नियम में जो वचन है पुराने नियम के, उसके अनुसार यीशु मसीह
क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद था ना? हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हाँ, बाकी वो कितनों को दिखाई दिया इसका। अब हम लोग सीधे सीधे इस बात पे आ जाते हैं कि जहां वो अब परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और वो सब वस्तुओं के ऊपर प्रभु के रूप में स्थापित हो गया है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 20 और 21 पद। जो उसने, किसने? परम पिता परमेश्वर ने जो मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में या इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा। किसके? सब चीज के ऊपर, टॉप पे। ये किसने किया? पिता परमेश्वर ने। अब आप ये बताइए, आप यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए अलग करिए, अन्य जातियों का ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने टॉप पे बिठाया? गॉड द फादर, जिसे दुनिया परमेश्वर, पिता परमेश्वर बोलती है। और अगर सब लोग पिता परमेश्वर को मानते और यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके लिए कितनी अद्भुत बात है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऊंचा किया, टॉप पे बिठाया, और लोग आज उसी से नफरत करते हैं। ये कितनी भयानक चीज है कि अन्य जाति के लोग नष्ट हो जाएंगे ऐसा करके, जो उसका अनादर कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये पौलुस ने ये बात लिखी, बहुत जबरदस्त बात है और ये पूर्ण सत्य है। वो वर्तमान में राजा और अपनी कलीसिया के मुखिया के रूप में शासन कर रहा है। इफिसियों की पत्री 20 पहला अध्याय का 20 पद से 20 से 23 तक पढ़िए। हम लोग 20-21 पढ़ा है ना। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में या इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ, सारा अधिकार उसके पांव तले कर दिया कि उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब समझते हैं? जिससे ऊपर कोई नहीं। शिरोमणि, शिरोमणि ठहरा कर किसको दे दिया? तो कलीसिया का शिरोमणि कौन है? और कितना गलत कर रहे हैं। कौन से यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? वो जादूगर वाला। अभी आइए, ये प्रार्थना करेंगे, ये हो जाएगा। ये अनादर है उसका। वो अपनी मर्जी का मालिक है। हम उसके अनुग्रह के लिए ठहरना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, तब उससे कुछ मिलेगा। और यहां तो बस सब कुछ चटाचट हो रहा। ये कौन सा यीशु है? इसीलिए लिखा वो वर्तमान में राजा और अपनी कलीसिया के मुखिया के रूप में शासन कर रहा है। और बहुत हमें सावधान होने की जरूरत है कलीसिया के विषय में। और एक दिन जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए पुनः आएगा। और ये वचन बताता है। सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है?
सबसे पहले सुसमाचार विश्वास उत्पन्न करता है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। और किसकी सुनने से? मसीह की आत्मा की आवाज सुनने से, यानी पवित्र आत्मा की आवाज सुनने से। ये वचन जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुनेंगे तो विश्वास पैदा होगा। सुसमाचार आत्मा की सेवकाई है, अर्थात पवित्र आत्मा उद्धार के लिए सुसमाचार की घोषणा के माध्यम से कार्य करता है। सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मनुष्य विश्वास के माध्यम से पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद, 14th वर्ष पढ़िए। 3 अध्याय 14 पद। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, इसलिए वो ऐसा किया गया है विश्वास के सुनने से। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 2 पद पढ़िए। 3 अध्याय। हाँ, मैं तुमसे केवल, पौलुस इस कलीसिया से, गलातियों की कलीसिया से कह रहा है, ये भी कलीसिया भटक गई थी, कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, मैं केवल तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया है। अब यहां पे उसने प्रश्न खड़ा किया, और इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15, 16, 17 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 15, 16, 17 पद। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, क्योंकि इसका मतलब, यहां पे 1 मिनट रुकिए, पॉज। मैं सुसमाचार से, इसका मतलब जो सच्चा सुसमाचार है उससे लोगों को लज्जा आएगी। लोग उसको लोगों के सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने में लजाएंगे, शर्म आएगी। लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, लज्जा आएगी। पौलुस की बात को फिर से ध्यान से पढ़िए। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि कौन? सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त। काहे में? सुसमाचार में। दुआई, आज सारे काम दुआ से हो रहे, सुसमाचार है ही नहीं। यह है सुसमाचार, यह उद्धार का सुसमाचार है, जिससे लोग लजाते हैं बोलने में। सबसे पहली चीज है सुसमाचार विश्वास उत्पन्न करता है। दूसरा, सुसमाचार विश्वास को मजबूत करता है। कैसे? सुसमाचार विश्वास पैदा करता है, और विश्वास के माध्यम से, जैसा कि परमेश्वर के प्रति हमारा संपूर्ण रूपांतरण, औचित्य, पवित्रता और उद्धार होता है। क्योंकि विश्वास के माध्यम से हम मसीह को प्राप्त करते हैं, औचित्य और पवित्रता दोनों के लिए, उसके सभी लाभों के साथ। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? अंश अंश का मतलब होता है बहुत स्लो प्रोसेस होगा। हमारे जीवन में प्रभु की महिमा का प्रगटीकरण बहुत स्लोली होगा।
अब आप ये बताइए, जब आप पूरी तरीके से समर्पित होंगे तब स्लोली होगा। तो जो लोग हाफ हार्टेडली या बिल्कुल ही समर्पित नहीं है, उनके जीवन में कभी होगा? आज के युग के लोगों के लिए यह साधना इम्पॉसिबल है जो मसीह में हमको करनी है। यह कलीसिया में उपस्थित होना है और दीनता और नम्रता के साथ सुसमाचार को न केवल अविश्वासियों को बल्कि विश्वासियों को भी घोषित किया जाना चाहिए। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के 15 पद में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यह कलीसिया है। तीसरा, सुसमाचार मनुष्य को नम्र और अपमानित करता है और परमेश्वर की सर्वोच्च महिमा को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। सुसमाचार परमेश्वर का पूरा वचन, संपूर्ण बाइबल। ठीक, जब आपके सामने बाइबल के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाएंगे तो आपको अपमानित करने के लिए बोले जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपकी पापी स्वभाव की पिक्चर आपके सामने खोली जा रही है जो आपको अपमानित महसूस कराएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु कोई अपने आप को अपमानित समझकर भाग जाएगा तो उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये वचन आपको तोड़ेगा, आपके घमंड को तोड़ेगा, आपकी गलत विचारों को तोड़ेगा, ये चोट करेगा। हैमर, परमेश्वर के वचन को आग भी बोला गया, हैमर भी है, हथौड़ा। तो ये चोट करेगा। सुसमाचार को पापी मनुष्यों के, देखिए परमेश्वर ने मुख्य रूप से सुसमाचार को पापी मनुष्यों के सामने परमेश्वर की उस महिमा को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया है जो मसीह के चेहरे पर चमकती है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है उस जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर के महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो जब वो हमारे हृदय में उसकी ज्योति चमकेगी तो हम लज्जित होंगे, अरे प्रभु हम तो बहुत पापी मनुष्य हैं। और परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करके प्रभु के साथ हमारी सहभागिता को प्रकट करेगा। यही उसकी महिमा, हम उसके साथ सहभागिता रख रहे हैं कलीसिया में, यही उसकी महिमा है जो हमारे जीवन में है। सुसमाचार वो तरीका है जिससे पवित्र आत्मा स्वयं महिमामान होता है, और ये सुसमाचार ही है जिसे पवित्र आत्मा के प्रभाव के साथ सम्मानित किया जाएगा। कलीसिया में सुसमाचार की सेवकाई से अधिक उल्लेखनीय या महिमा में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि कोई अन्य सेवकाई सुसमाचार के समान परमेश्वर की महिमा को नहीं बढ़ाती है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 36 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 36 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए, किसके लिए, किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या? आगे पढ़िए। सब कुछ है, उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ये एक छोटी सी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, सब में है और उसी के लिए सब कुछ है। इसी रोमियो की पत्री का 16 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 27 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। उसी एकमात्र परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। अब एक बात और देखें, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 4, 5, 6 पद पढ़िए, 4 से 6 तक। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 4, 5, 6। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर
ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए, होने के योग्य, हम लोग के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये पौलुस अपने विषय में लिख रहा है। ये पौलुस की गवाही एक तरीके से पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, ये हम इस लायक नहीं है, ये सारी उसी की महिमा है, उसी के द्वारा हम उसके सेवक हैं। ये पौलुस की गवाही है। हम लोग इसको पढ़ के ये समझ रहे हैं कि कितनी महान चीज है प्रभु की सेवा, सच्ची सेवा। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 3, 4, 5 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 3, 4, 5 पद। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी में अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगान और युग होती रहे, युगों से युगों तक होती रहे। आमीन। यदि सुसमाचार किसी का मुख्य ध्यान है तो परमेश्वर की महिमा ही उसका मुख्य लक्ष्य होगा। सुसमाचार परमेश्वर की महिमा पर सीधा निशाना साधता है। किसी को सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए नहीं कहा जा सकता। सुसमाचार की घोषणा इस तरह से की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति खुद से बाहर निकल जाए और मसीह की ओर आकर्षित हो जाए, यानी आपका मैं आपके अंदर से मर के निकल जाए और आप पूरी तरीके से मसीह के हो जाएं। यह बताया जा रहा है। कलीसिया में सुसमाचार की सेवकाई से अधिक उल्लेखनीय या गौरवशाली कोई चीज नहीं है। सुसमाचार में मसीह को अर्पित किया गया है और उसकी महिमा प्रदर्शित की गई है। और जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि हम उसी के स्वरूप में अंश अंश करके परिवर्तित, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। क्योंकि परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकट हो। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 पद। पवित्र शास्त्र दर्शाता है कि हमारे प्रभु का महान छुटकारा परमेश्वर की महिमा के लिए था। प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए और हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार जिसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। सुसमाचार परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप है। परमेश्वर का न्याय और दया सुसमाचार में तब प्रकट होती है जब वो अपने अनुग्रह से मसीह के द्वारा पापियों को बचाता है। इस प्रकार क्रूस परमेश्वर के न्याय और प्रेम दोनों को कायम रखते हुए और उन्हें प्रमाणित करते हुए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर की महिमा की रक्षा करता है और उसे बढ़ाता है। सुसमाचार सारी महिमा केवल परमेश्वर को देता है और सभी मनुष्यों की महिमा, बुद्धि और धार्मिकता की निंदा करता है। जितने मनुष्य हैं सबके, उनकी किस किस बात की निंदा करता है? सब मनुष्यों की महिमा, बुद्धि और धार्मिकता की निंदा करता है। और इसीलिए एक बहुत पुराने प्रभु के सेवक थे मार्टिन लूथर। ये मालूम है अर्ली चर्च फादर हैं, उनका नाम है। ये एक अर्ली चर्च फादर मार्टिन लूथर। और वो हमको ये याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति मसीह में परमेश्वर को बहुत अधिक महिमा, अच्छाई, अनुग्रह, दया और दयालुता नहीं दे सकता।
हम परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकते, परमेश्वर से अधिक दयालु नहीं हो सकते, परमेश्वर से अधिक प्रेम करने वाले हमारे पास कुछ नहीं है। हम कंगाल हैं, आत्मिक फलों के बारे में हम कंगाल हैं, खासतौर से प्रेम, परमेश्वरी प्रेम के मामले में कंगाल हैं। मसीह में हमको ये प्रोवाइड किया जाता है, मसीह की आत्मा के द्वारा। जब आप कलीसिया में आते हैं ना, तो आप एक पापी के रूप में आते हैं और मसीह की धार्मिकता की छाप आप पर लगती है। तो परमेश्वर का वचन, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा वचन रूपी आईना दिखाता है। तो हमारी पिक्चर क्या दिखाएगा? हम बहुत धर्मी हैं, हाँ, हम बहुत प्रेमी हैं, हम का पापी हैं, ना हम प्रेम करते हैं, ना हम किसी के साथ सही। ये जो चीजें दिखाई जा रही वचन के द्वारा, ये हमारे चरित्र को प्रकट करता है वचन, ताकि हमारा जीवन इस बुराई से निकल सके। हम पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें और अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, हम सबको हमेशा पश्चाताप करने के लिए हम तैयार रहें। जब जब हम आपकी उपस्थिति में आए, जब जब हम आपके वचन को सुने, हम पश्चाताप करें और तब तक पश्चाताप करें, तब तक पश्चाताप करें जब तक हम पूरी तरीके से आपके द्वारा नई सृष्टि ना बन जाएं और आपकी महिमा के प्रगटीकरण के लायक ना हो। जब तक आप हमारे जीवनों से अपनी महिमा का प्रगटीकरण ना कर दें, तब तक हम पश्चाताप करते रहे और अपने आप को समर्पित करते रहे, ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।